एक बार राम नाम बोलने की कीमत, यही दर्शाती है ये सुंदर कथा। यह एक पौराणिक कथा। एक पहुँचे हुए महात्मा जी थे, उनके पास एक शिष्य भी रहता था। एक बार महात्मा जी कहीं गए हुए थे, उस दौरान एक व्यक्ति आश्रम में आया। आगंतुक ने कहा, मेरा बेटा बहुत बीमार है, इसे ठीक करने का उपाय पूछने आया हूँ। शिष्य ने बताया कि महाराज जी तो नहीं हैं, आप कल आइए। आगंतुक तो बहुत दूर से और बड़ी आस लेकर आया था। उसने कहा, आप भी तो महात्मा जी के शिष्य हैं, आप कोई उपाय बता सकते हैं? बड़ी कृपा होगी, मुझे निराश ना करें, बहुत दूर से आया हूँ। उसकी परेशानी देखकर शिष्य ने कहा, बड़ा सरल उपाय है। किसी पवित्र चीज पर राम नाम 3 बार लें, फिर उसे लेकर अपने पुत्र को पिला देना, ठीक हो जाएगा। दूसरे दिन वह व्यक्ति फिर आया। उसके शिष्य के बताए अनुसार कार्य किया तो उसके पुत्र को आराम हो गया। वह आभार व्यक्त करने आया था। महात्मा जी कुटिया पर मौजूद थे। आगंतुक ने महात्मा जी के दर्शन किए और सारी बात बड़े आश्चर्य की बताई। मेरा बेटा ऐसे उठ बैठा जैसे उसे कोई रोग ही न रहा हो। यह सब जानकर महात्मा जी काफ़ी नाराज हुए। वे बोले, साधारण सी पीड़ा के लिए तूने राम नाम का 3 बार प्रयोग कराया है। तुम्हें राम नाम की महिमा का नहीं पता। इसके एक उच्चारण से ही अनंत पाप कट जाते हैं। तुम इस आश्रम में रहने योग्य नहीं हो। जहाँ इच्छा है वहाँ चले जाओ। शिष्य ने उसके पैर पकड़ लिए और क्षमा मांगने लगा। महात्मा जी ने क्षमा भी कर दिया, पर उन्होंने सोचा कि शिष्य को यह समझाना भी जरूरी है कि आखिर उसने गलती क्या की। महात्मा जी ने एक चमकता पत्थर शिष्य को दिया और बोले, शहर जाकर इसकी कीमत करा लाओ, लेकिन ध्यान रहे कि बेचना नहीं है, बस लिखते जाना कि किसने कितनी कीमत लगाई है। शिष्य पत्थर लेकर चला। उसे सबसे पहले सब्जी बेचने वाली मिली। पत्थर की चमक देखकर उसने सोचा कि यह सुंदर पत्थर बच्चों के खेलने के काम आ सकता है। उसके बदले वह ढेर सारी मूली और साग देने को तैयार हो गई। शिष्य आगे बढ़ा तो उसकी भेंट एक बनिए से हुई। उसने पूछा कि इसका क्या मोल लगेगा। उसने कहा, पत्थर तो बहुत सुंदर और चमकीला है, इससे तौलने का काम लिया जा सकता है, इसलिए मैं तुम्हें 1 रुपये दे सकता हूँ। शिष्य आगे चला और सुनार के यहाँ पहुँचा। सुनार ने कहा, यह तो काम का है, इसे तो तोड़कर बहुत सारे पुखराज बन सकते हैं, मैं इसके 1000 रुपये तक दे सकता हूँ। फिर शिष्य रत्नों का मोल लगाने वाले जौहरी के पास पहुँचा। अभी तक पत्थर की कीमत साग, मूली और 1000 रुपये लगी थी, इसलिए उसकी हिम्मत थोड़े बड़े दुकान में जाने की नहीं पड़ी, पर 1000 के बाद से हौसला बढ़ा। जौहरी भी पत्थर को नहीं परख पाया, लेकिन उसने अंदाज़ा लगाया कि यह कोई उच्च कोटि का हीरा है। वह लाख रुपए तक राजी हुआ। शिष्य एक के बाद एक बड़ी दुकानों में पहुंचा। कीमत बढ़ती बढ़ती करोड़ तक हो गई। शिष्य घबराया कि कहीं उसे अब भी सही कीमत ना पता चली हो। थक हार कर वह राजा के पास चला गया। राजा ने जौहरियों को बुलाया। सब ने कहा, ऐसा पत्थर तो कभी देखा ही नहीं, इसकी कीमत आंकना हमारी बुद्धि से परे है। इसके लिए तो सारे राज्य की संपत्ति कम पड़ जाए। महात्मा जी से सब परिचित थे। राजा ने कहा, गुरुजी से कहना कि अगर यदि इसे वो बेचना चाहें तो मैं उन्हें सारा राज्य देने को तैयार हूँ। शिष्य ने कहा कि नहीं, सिर्फ कीमत पता करनी है। वे वापस आश्रम चला आया और सारी कहानी सुना दी। फिर बोला कि जब राजा पत्थर के बदले अपनी सारी संपत्ति देने को राजी है तो इसे बेच देना चाहिए। गुरुजी ने कहा, अभी तक इसकी कीमत नहीं आंकी जा सकी है। शिष्य ने पूछा, राजा अपना पूरा धन देने को राजी है, इससे ज़्यादा इसकी क्या कीमत हो सकती है? गुरु ने उसे एक लोहा लेकर आने को कहा। वह लोहे के 2 चिमटे लेकर आया। गुरु ने चिमटों से पत्थर को स्पर्श कराया तो वे सोने के हो गए। शिष्य की तो जैसे आंखें फटी की फटी रह गई। गुरुजी ने पूछा, तो इस पत्थर का चमत्कार देखा? अब बोले, इसकी क्या कीमत होनी चाहिए? शिष्य बोला, संसार में हर चीज़ की कीमत सोने से लगती है, पर जो स्वयं सोना बनाता हो उसका मूल्य कैसे लगे? महात्मा जी बोले, यह पारस है,
इसे स्पर्श करते हुए लोहा जैसी कुरूप और कठोर चीज़ सोने जैसी लचीली और चमकदार हो जाती है। भगवान के नाम की महिमा भी कुछ ऐसी है। इस पारस के प्रयोग से तो केवल जड़ पदार्थ प्राप्त हो सकते हैं जो नश्वर है, लेकिन राम नाम तो सच्चित आनंद का मार्ग है। इसका मूल्य पहचान और जिस काम के प्रभाव से इंसान भव सागर पार करता है, उस प्रभु को मामूली सी परेशानी में बुला लेना उचित नहीं। राम नाम का प्रयोग सोच समझ कर करना चाहिए। इसी तरह है तुम्हारी अपनी कीमत। इंसान को अपनी कीमत का तब तक पता नहीं चलता है जब तक उसे सही पहचानने वाला न मिले। सोचें, कितनी बड़ी बात कही है महात्मा जी ने दोस्तों, कि क्या कीमत है आपकी, उसे सही सही पहचानने वाला नहीं मिला। जैसे पारस पत्थर साग बेचने वाले के लिए बस कुछ मूली के बराबर मूल्य का था, बनियों के लिए 1 रुपये और सुनार के लिए 1000 रुपये की कीमत वाला था, जबकि राजा अपना पूरा राजपाट इसके बदले में देने को राजी हो गया था। भगवान का नाम सर्वश्रेष्ठ है, और जो भगवान के बताए गए सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं, तो उनके प्रिय भक्त का मोल समझ लेना किसी ऐरे गैरे के वश की बात नहीं है। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।